एक रात कुछ चोर एक संत के घर घुस गए। संत के घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंबल था जिसे ओढ़कर संत लेटे हुए थे। ठंडी रात और चोरों को घर में आया देख संत रोने लगे। उन्हें इस बात का अफसोस था कि चोर मेरे यहाँ आए और चुराने को कुछ भी नहीं है। उनकी सिसकियाँ सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो? संत ने कहा, मेरे जीवन में आप पहली दफ़ा आए, ये सौभाग्य दिया, मुझ संत को ये मौका दिया। लोग संतों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने आए, तुमने मुझे सम्राट बना दिया, ऐसा सौभाग्य। लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं, सिसकियाँ निकल गई कि घर में कुछ भी नहीं है। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम करके रखता। 4 दिन का समय होता तो कुछ मांग कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो फिलहाल ये कंबल ही मेरे पास है, तुम इसे ले जाओ। और देखो, इनकार मत करना, इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर घबरा गए, उनकी कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी नहीं मिला था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसा आदमी पहली बार मिला था। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई और पहली बार किसी के सामने वे नतमस्तक हुए। कंबल तो ले लिया क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। कंबल लिया तो पता चला कि संत तो नंगे हैं, केवल कंबल ही ओढ़े हुए थे। वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछौना। लेकिन संत ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगे रहने की आदत है। फिर तुम आए, ठंडी रात, कौन घर से निकलता है, कुत्ते भी दुबके पड़े हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ तो मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए और एकदम निकलकर झोपड़ी से बाहर हो गए। जब वे बाहर हो रहे थे तब संत चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाज़ा बंद करो और मुझे धन्यवाद दो। चोरों ने सोचा बड़ा अजीब आदमी है। कुछ ऐसी कड़कदार उसकी आवाज़ थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाज़ा बंद किया और भागे। संत खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखते रहे। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो सांसें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। कुछ समय के बाद वो चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला। वो कंबल भी पकड़ा गया और वो कंबल तो जाना माना कंबल था। वो उस प्रसिद्ध संत का कंबल था। जज उसे पहचान गया कि ये तो उस संत का कंबल है। उसने उनसे कहा, तुमने उस संत के यहाँ भी चोरी की है? संत को बुलाया गया और जज ने कहा कि अगर संत ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है तो फिर हमें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं। उस आदमी का बयान 1000 आदमियों से बड़ा है, फिर जितनी सख्त सज़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ दूंगा। चोर घबरा रहे थे, काँप रहे थे। जब संत अदालत में आए और संत ने आकर जज से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े भले लोग हैं। मैंने ही इन्हें कंबल भेंट किया था और इसके बदले इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था। बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया। ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाज़ा भी बंद करके गए थे। जज ने चोरों को छोड़ दिया क्योंकि संत ने कहा, इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। चोर संत के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि महाराज, हमें शिक्षा दीजिए। और संत बाद में खूब हंसा। उन्होंने कहा कि तुम सन्यास में प्रवेश कर सको, इसलिए तो मैंने कंबल भेंट किया था। इसे तुम पचा थोड़ी सकते हो, क्योंकि इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी। मैंने इस कंबल को प्रार्थनाओं से बुना था, उसी को ओढ़कर ध्यान किया था। उसमें मेरी समाधि का रंग था, उसकी गंध थी। तुम इससे बच नहीं सकते थे और मुझे पक्का भरोसा था कि कंबल ही ले आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए। मुझे भरोसा था क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं। प्रार्थना का कंबल उन चोरों की ज़िंदगी में बड़ी सुगंधी लेकर आ गया। परमात्मा के प्रति प्रेम और त्याग और सेवा के भाव ले आया। सचमुच संतों का साथ बुरे से बुरे हालात को सुधार देता है, व्यक्ति को एकदम से बदल देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा।